होता है आपका स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है ना, इसको तो आज नोट कर लीजिएगा आप लोग। आज सिलेबस को बेसिकली डिनोट करवा देता हूँ, बाकी कल से आप लोगों की जो वीडियो परमानेंट मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो जाता है। दूसरा, अगर मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो यह आपका क्या हो जाता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो जाता है। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, और तीसरा अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह आपका क्या हो जाती है, यह आपकी द वर्ब हो जाती है। क्या हो जाता है, द वर्ब हो जाता है। इसके बाद अगर मैं चौथे सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो इंटरचेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्पेशली रूप से चौथा जो चैप्टर है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो इसको मैं ना इधर ही कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो यह क्या है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, जैसे मेरे ऑफलाइन बैच में आप लोगों को ये ग्रामेटिकल देखने के लिए मिलता है ना, उससे भी कहीं A1 लेवल का मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। सारी एक एक चीज़ें, देखो एक चैप्टर जैसे हम लोग क्लियर करेंगे, इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा। तो इसमें आप लोग ये चीज़ दिमाग में बैठाए रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो चैप्टर नंबर जो 5 है वह आ जाता है आपका प्राइमरी। ठीक है ना, क्या आता है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। और आपका चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर नंबर 6 है वह आपका क्या है, यह आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा, आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो जाता है। चैप्टर नंबर जो 7 है वह देखिएगा, चैप्टर नंबर जो 7 है वह आप लोगों का क्या हो जाता है, तो वह आपका मैं यहाँ पर ले लेता हूँ द टेंस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, द टेंस हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 8 है वह आपका क्या हो जाता है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो द पैसिव वॉइस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, द पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 9वां जो चैप्टर है वह आप लोगों के सामने आने वाला स्टूडेंट कौन सा, तो यह आपका नरेशन। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नरेशन आप लोगों को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, यह क्या है आप लोगों का नरेशन। अच्छा, कुछ किताबों में इसको किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के नाम से भी यह जाना जाता है। ठीक है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और अगर जो लोग, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग अगर हिंदी केवल स्पेशली रूप से ग्रामेटिकल रूप से ग्रामर, हिंदी का ग्रामर अगर पढ़ना चाहेंगे तो विपिन सर हिंदी क्लासेज को आप लोग जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, इसी वीडियो के लिंक में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। चैनल पे जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल एनर्जेटिक होकर के चलेंगे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चैप्टर नंबर जो 10 है, देखो एक बात और मैं आप लोगों को बता देता चाहता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे आप लोगों का नरेशन को थोड़ा सा ना बाद में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच चल लेते हैं, जिसमें नाउन प्रोनाउन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर जो आप लोगों का है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नरेशन पढ़ेंगे, और क्योंकि थोड़ा सा नहीं भाई, पूरा ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि थोड़ा तो पढ़ेंगे नहीं भाई, पूरी की पूरी टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। ठीक है ना, तो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना, नरेशन को दूसरी भाषा में आप लोग जानते हो कि डायरेक्ट और, ठीक है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं। शुड बी वेरी ज्वाइनिंग विथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों से डिनोट करवाते हैं। ठीक है ना, आगे चल लेते हैं। जो 11 चैप्टर नंबर आप लोगों के सामने आ जाता है। देखो स्टूडेंट, ये वाली जो टॉपिक है, ये जो 11 वाली है, देखो आपका क्या है, यह पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल है, यह क्या है, यह पार्टिसिपल है। देखो इसी में मैं आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करूंगा, क्लास भी। ठीक है ना, कवर करवाने की आप लोगों को क्लास भी कोशिश करूंगा, इसी में कवर करवा दूं। ठीक है ना, इसके बाद जो आप लोगों का आता है, देखो चैप्टर नंबर जो 12 है वह सिनोनिम आता है। ठीक है ना, सिनोनिम और क्या आता है, एंटोनिम्स होता है। एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होता है। चैप्टर नंबर जो 13 होता है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 13 आप लोगों के सामने ये है कि देखो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, एक आर्टिकल सेक्शन भी आता है जिसमें कहानी वगैरह आती हैं। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को
विदाउट फेस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल वगैरह, अब इसमें ये आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि ये ए एन और द, ये नहीं है। ए एन और द मैं आप लोगों को इसी में क्लियर करवा दूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बल्कि सेक्शन में लिख भी लेना आप लोग कि ए एन और क्या होता है, और आपका द भी इसी सेक्शन में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 14 आ जाता है स्टूडेंट, ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ट्रांसलेशन, ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। और चैप्टर नंबर 15 और लास्ट स्टूडेंट क्या है, एप्लीकेशन। अच्छा, ट्रांसलेशन के बाद इसी सेक्शन में मैं आप लोगों को यस से भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन आ जाता है, एप्लीकेशन और क्या आता है, तो लेटर आ जाता है। क्लियर है, एप्लीकेशन और लेटर आ जाता है। ये आप लोगों के सामने 15 टॉपिक है। हमें नहीं लगता है कि एक आध टॉपिक अगर छूट रहा होगा तो इसमें आप लोगों का बिल्कुल मैं अरेंज करके करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आज कुछ मैं आप लोगों को ये नहीं बताना चाहता कि मतलब पूरी तरीके से ये आप लोग आज सिलेबस नोट कर लो, बाकी क्लास जो है कल से कंटिन्यू करूँगा। जो 9 और 10 की इंग्लिश ग्रामर की क्लास है वो आप लोगों का पहले क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद का अगर ग्रामर देखो, स्टेप बाय स्टेप अगर ग्रामर पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ यूपी बोर्ड में आप लोगों को बता रहा हूँ अच्छे से अच्छा क्वेश्चन तक फंसा दूंगा इसमें से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि 9 और 10 के लिए ये ग्रामर सेक्शन होने वाला है। इसके बाद अगर आप लोगों को पढ़ने की दिली इच्छा होगी या फिर बहुत बढ़िया से आप लोगों के मन भाव की कोई इच्छा होगी, विश होगी, तो इसके बाद वाला आप लोगों का 11 और 12 का ग्रामर चलाऊंगा इसके बाद सेक्शन, ठीक है ना। जैसे ही टाइम मिलता है उसको भी अनाउंसमेंट करूंगा। तो यह आज बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सिलेबस बताया। कल से इस पे आप लोग अमल करेंगे। कल हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विद प्रैक्टिस के साथ, ठीक है ना, विद प्रैक्टिस के साथ। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, जरा चेक कर लेते हैं कि सही दिख रहा है कि नहीं। तो